नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी शर्मा। आज तक 24 न्यूज में आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। दुनिया की हर आसमानी किताबों में जिक्र दुनिया की हर आसमानी किताबों में जिक्र है रत्नों का। दुनिया की हर आसमानी किताबों में रत्नों का जिक्र है, जिसमें राजा हो या महाराजा हो, नवाब, सबने इसे पहना है। अगर कोई इसे गलत राशि पर पहन ले तो जिंदगी उलट पुलट हो जाती है। इतिहास गवाह है, रत्नों का जिक्र आदि काल में होता आ रहा है, लेकिन सही मायने में इस दौर में सही रत्नों की पहचान हर शख्स को नहीं होती है, इसलिए वो ठगा हुआ महसूस करते हैं। हजारों दुकानें हैं इस प्रदेश में, लेकिन सही रत्न कहीं नहीं मिलते हैं। सुधीर सोनी के रत्न हाउस में आइए, हमारे दर्शकों को लिए चलते हैं इंदौर के प्लासिया स्थित रत्न हाउस पर, जहां कसौटी पर खरा उतरता है। आइए मिलवाते हैं रत्न हाउस के डायरेक्टर सुधीर सोनी से।
कहते हैं कि पत्थर को पूजो तो पत्थर देवता हो जाएगा, मत चाहो किसी को वरना वो बेवफा हो जाएगा। मगर कुछ पत्थर ऐसे हैं जिनकी ज़िंदगी को बुलंदी तक पहुंचाता है। क्या ये पॉसिबल है? यस। चाहे वो बाइबल हो, कुरान हो, इंजील हो, या तौरात हो, या रामायण हो, महाभारत हो, हर जगह रत्नों का जिक्र है। बादशाहों से लेकर फ़कीरों ने तक धारण किया और ज़िंदगियों को कहीं ना कहीं कामयाबी से लेकर फ़कीरी की ज़िंदगी का तय सफ़र किया। आज हम इंदौर में मौजूद हैं। इंदौर शहर पलासिया स्थित रत्न हाउस, मतलब सुन के आप हैरान हैं कि रत्न हाउस। चलिए हम सीधे तौर पर बात करते हैं सुधीर सोनी जी से कि क्या क्वालिटी है, क्यों बेचते हैं, और यहाँ कौन सा पत्थर ओरिजिनल है, और जो बाज़ार में बिकता है वो क्या है, और हकीकत में क्या ओरिजिनल चीज़ आज भी शहर में मौजूद है या नहीं। हम बात करते हैं सुधीर जी से। सुधीर जी, आपका बहुत प्रणाम कर रहा हूँ। आपका राशि रत्न क्या बोलता है? हम लोग 50 साल से रत्नों में काम करते हैं और ये हमारा पैतृक बिजनेस है। हम लोग भोपाल हेड ऑफिस होता है हमारा, और यहाँ पे हमारे स्टोर हैं ये। और रही बात आपने जो कही कि ओरिजिनल की बात, तो हमेशा रत्न ओरिजिनल ही आए हैं, पर अभी चूँकि 10-20 साल, 25 साल, 50 साल से दुनिया में चेंज आया है, तो नई जगह से जो माइंस होने लगी है, वहाँ से सेमी प्रेशियस को ओरिजिनल बना के भेजने की प्रक्रिया चालू हो गई है। पर हमारी सल्तनत जो चलती थी, आज से हमारे पुराने बुजुर्ग पन्ना, पुखराज, नीलम, 9 रत्नों का इतिहास हमको हमेशा मिला है। पर अभी कुछ साल से जो बदलाव आया है, उससे 110 और गूगल देवता जब से आए 1008 रत्नों का इतिहास मिलने लगा है। तो रत्न तो बेसिकली 9 ही हैं, बाकी सब उसके सब्स्टिट्यूट हैं। देखने में आया है कि जहाँ रत्नों की बात आती है तो जो इंसान परेशान होता है उनको गलत रत्न दे दी जाती है, वो फिर परेशान होता है। आप ऐसी हालत में उन लोगों से क्या कहना चाहते हैं? मैं ऐसी हालत में निवेदन करता हूँ कि रत्न जो होते हैं बेसिकली आपकी पूंजी है। आप अपने घर लेने के लिए पैसे खर्च करते हो, मकान बना, कार खरीदते हो, वो आपकी बेसिक पूंजी है। ऐसे अच्छे जो रत्न होते हैं, अच्छे रत्न, वो सस्ते तो होते नहीं हैं, वो बाकी में बेशकीमती होते हैं, और जो कीमती होता है वो कीमती होता है। बाकी अपन जब बात कर रहे हैं अभी की दुनिया की, जो बात कर रहे हैं कि आजकल तो गुड़ का पानी भी लोग फायदे के लिए पीते हैं, तो जो फायदे के लिए पीने वाली चीज़ होती है वो सस्ती तो हो सकती है, पर वो बेशकीमती नहीं हो सकती। खासकर ये देखने में आता है रत्नों का मामला बड़ा ही विचित्र होता है। गलत धारण कर ले तो बर्बाद हो जाता है, अच्छा मिल जाए तो फ़कीर बादशाह बन जाता है। इसकी सच्चाई क्या है? देखें, करीब करीब इंदौर में 2000 विद्वान ज्योतिष आचार्य हैं। हम रत्नों के व्यापारी हैं। हम सबको सम्मान के साथ व्यवहार करते हैं, और ज्योतिष आचार्य के कहने पे ही हमारे रत्नों की सेलिंग होती है। और जो आपको अच्छे ज्योतिष आचार्य से जब आप कंसल्ट करते हो, तो जो प्रॉपर आपको रिस्पांस देते हैं और अच्छी चीज़ आपको मिलती है, तो वो बेसिकली फ़ायदा ही करती है। अक्सर देखने में आया, आप संत हो या फ़कीर या हो बाबा, बताते हैं गलत रास्ता और दे देते हैं फर्जी रत्न। ऐसे टाइम पर सुधीर सोनी जी ऐसे कौन से संतों को जानते हैं जो ओरिजिनल राशि से रत्न पहना तक आप तक पहुँचते हैं? देखें, ज्योतिष आचार्यों का किसी विद्वान आचार्य से ही अपनी कुंडली का विमोचन होना चाहिए, और कुंडली का विमोचन जब अच्छे से होगा तो ही समझ में आ पाएगा कि हमको किस ग्रह में क्या पहनना है। हम सिर्फ व्यापारी हैं, हम ज्योतिष आचार्य नहीं हैं। हम तो सम्मान ज्योतिष आचार्यों को निवेदन करते हैं कि एक अच्छी कुंडली का विमोचन करके कस्टमर को रत्न पहनाए जाएं। पूरे इंदौर शहर में रत्नों की दुकानों के ढेर लगे हैं, मगर रत्न हाउस अपने आप में एक मिसाल है। उसकी वजह क्या है? हम लोग 50, 60, 70 साल से इसी फील्ड में काम करते हैं, और हमारे शोरूमों पर जो एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट होता है उसके लिए स्पेशल हम जाने जाते हैं। बाकी काफ़ी दुकान है मार्केट में, तो एक्चुअली बहुत पैसे का बिजनेस होता है, बहुत बहुमूल्य कीमती रत्न होते हैं, और कीमती है तो कीमत पे ही बिकते हैं वो, तो बहुत बड़ी पूंजी लगती है हर आदमी से। हम 100 साल 50 साल से कर रहे हैं, तो हमारे पास स्टॉक होता है, हमारे माँ बाप का दिया हुआ स्टॉक है, हम बेच रहे हैं, और अच्छी चीज़ ही बेचना पसंद करते हैं। कस्टमर को बताना पसंद करते हैं कि गलत है तो गलत के पैसे लेते हैं।
हमारा आखिरी सवाल हुआ कि जब आपके पास सारे रत्न हैं, 9 रत्न हैं, तो क्या इनको नुकसान नहीं होता? क्या नुकसान क्यों नहीं हो रहा है? और आप इतने महंगे रत्न बेचते हैं और सही मायने में जो परेशान हाल है उन तक ये चीज़ नहीं पहुंच पाती, उसकी क्या वजह है? देखें, रत्न तो हमेशा महंगे ही होते हैं। अच्छी चीज़ हमेशा कभी भी हीरा हीरे के दाम पे बिकेगा। एक अमेरिकन डायमंड रख दो और हीरा रख दो, तो हीरा 1 कैरेट का 4 लाख रुपए का है और अमेरिकन डायमंड 150 रुपए का है, 100 रुपए का है। तो पीस तो मतलब अच्छा चाहिए तो अच्छे पैसे लगेंगे, बहुमूल्य हो तो। एक फिल्म आई थी, कहते हैं कि हीरा चाटने से मौत हो जाती है। देखें, आजकल गूगल पे 1000 तरीके के फंडे आ गए हैं। इन फंडों पे हम कोई बात नहीं करेंगे। हीरा होगा तो हीरा कह के देंगे, अमेरिकन डायमंड होगा तो अमेरिकन डायमंड कह के देंगे। हम सिर्फ व्यापारी हैं, व्यापार की बात आपका करेंगे। नाम? सुधीर सोनी। हम आगे और बात करते हैं, एक बड़े संत हैं, इनसे भी बात करते हैं। गुरुवर आप काट दो। ये शख्सियत कौन? कभी रत्न तो कभी हीरो, तो कभी विलन, तो कभी समाजसेवी, ना जाने कितने कैरेक्टरों को अदा करा और कई बार हमारे चैनल से इन्होंने सामना किया। कभी ये फ़कीरों के साथ हो जाते हैं तो कभी हीरो के साथ। आज हमारे साथ फिर मौजूद हैं जितेंद्र गुप्ता। तो बताएं आप यहाँ क्या कर रहे हैं और क्या लगता है? यहाँ रत्न हाउस पे हमारे भाई हैं छोटे सुधीर सोनी जी, और इनका भोपाल के अंदर शोरूम हैगा रत्नों का। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शोरूम, यहाँ इंदौर भी और भोपाल भी। और हम इनके साथ कई हिंदुस्तान के कई बड़े शहरों में घूमे, जैसे मुंबई से लेकर दिल्ली तक, जयपुर तक। जयपुर जब हम जाते हैं तो इतना बड़ा शोरूम पूरे जयपुर में घूमे हम। और जब रत्नों की बात आती है तो वहाँ पुड़ियाओं में लोग रत्न लेके घूमते हैं रास्ते में, और वहीं ग्राहक से वो अपनी बात करते हैं। वहाँ हीरे से लेके छोटे रत्न तक मिलते हैं, लेकिन कौन क्या दे देगा? वो पत्थर दे रहा है, रत्न दे रहा है कि नहीं दे रहा है, कि कांच दे रहा है। आजकल कांच भी इसी टाइप के आ गए हैं कि वो रत्नों से भी अच्छे दिखते हैं, बहुत सुंदर लगते हैं वो रत्न। तो ये हम आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि सही दुकान पे आप रत्न लेने आओ तो सही चीज मिलेगी आपको। हम आगे बात करते हैं कि हमारे साथ इसी शोरूम पर मौजूद है गुरुवर। गुरु जी से हम बात करते हैं। गुरु जी, रत्नों की क्या तासीर होती है और उसके असरात क्या होते हैं? जय माता दी। मैं महंत जुगल बाबा, माँ शारदा पीठ से। मैंने अभी तक देखा है, रत्न हाउस पे बैठा हूँ मैं सुधीर भाई के यहाँ पर, और अभी तक मैंने जो देखा है सुधीर भाई के मामले में कि जो ये कहते हैं वैसा रत्न निकलता है। और ये रियल रत्नों में ज़्यादा अपना इंटरेस्ट लेते हैं, बाकी जनरल में इंटरेस्ट लेते ही नहीं है। इसलिए इनके ग्राहक भी फिक्स हैं, इनके ज्योतिष भी फिक्स हैं, इनके सब काम भी फिक्स हैं, और ये बिल्कुल गारंटेड माल देते हैं अभी तक जो तक मैंने देखा है इनके मामले में। तो मैं दुआ देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ सुधीर भाई को कि इस प्रकार से काम करते रहें और बहुत आगे बढ़ें। ये मेरी दुआ है। आपका नाम? मैं महंत जुगल बाबा, शारदा पीठ, इंदौर। तो ये थे यहाँ के ऐसे भरोसेमंद लोग जो यकीनन सुधीर सोनी जी को अच्छे से जानते हैं। एक शेर याद आ रहा है कि हजरत वो बड़ी चीज़ है, उसकी बात क्या बात। मैं काश किसी फुटपाथ का एक पत्थर होता, किसी मगरूर के में काम तो आ सकता। दस्ते वहशी में पहुँच जाता जो पत्थर बनकर, तो किसी मगरूर का सर फोड़ कर रख देता। और खून मजदूर से बनवाए गए एक शीश महल होता पत्थर, तो मैं उसे तोड़ कर रख देता। ये इश्क की आग है, ये मेरी पत्थर में पीना सहती। मैं नहीं चाहता कि सुधीर सक्सेना को सोनी कहना। आज के दिन से इन्हें हमेशा रत्न वालों को अब सोनी और सोनी सोनी कहना। कैमरामैन शाहनवाज खान के साथ जाहिद खान, आज तक न्यूज़ 24 इंदौर।